नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के अनुमंडल कार्यालय के निकट और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जनसुराज के जो सदर पूर्णिया 62 से संतोष कुमार सिंह जो प्रत्याशी है, उन्होंने नॉमिनेशन देकर अभी वो बाहर निकले हैं। हम उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो पूर्णिया सदर के लोगों के पास जाएंगे, क्या कुछ उनका मुद्दा रहने वाला है, वो क्या कुछ लोगों से अपील करने वाले हैं, हम तमाम जानकारी लेंगे। हम लोग तो बिहार बदलाव के साथी हैं और आज नामांकन पत्र बिहार में सरकार बदलने के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में बदहाल शिक्षा के लिए, बिहार में बदहाल स्वास्थ्य के लिए, बिहार में बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिहार में बदहाल इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसीलिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। और इन्हीं सब कारणों से सरकार को बदलने की ज़रूरत है बिहार में। और जनसुराज ने ये मुहिम उठाया है, ये जिम्मेवारी अपने कंधे पर ली है। हम लोग जनसुराज के साथी हैं और बिहार बदलने के लिए अपना कंधा जनसुराज में लगा रहे हैं। सरकार बदल जाने से व्यवस्था बदल जाएगी? निश्चित रूप से बदलेगी। सरकार बदलेगी तो व्यवस्था बदलेगी। 20 वर्षों से ये डबल इंजन की सरकार को हम लोगों ने मौका दिया। आज भी बिहार भारत के पिछड़े राज्यों में से है। क्यों? आज भी हम पीछे क्यों हैं? आज भी हमारे यहाँ ये स्थिति क्यों है? पलायन की स्थिति ये क्यों है? क्यों हमें देश के अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाना पड़ता है? शिक्षा की क्या व्यवस्था है आप जान रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, ये सिर्फ खिचड़ी विद्यालय बनकर रह गया है। स्टूडेंट जाते हैं और उनको खिचड़ी खिलाकर घर विदा कर दिया जाता है। तो शिक्षा की क्या स्थिति है आप ये देख ही रहे हैं। सर, अगर मैं निर्वाचित होता हूं, जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है, तो मेरा सपना है कि सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर स्थापित करने का काम करूंगा। इसलिए कि हमारा क्षेत्र किसान आधारित क्षेत्र है और मक्का की उपज सबसे अधिक होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मक्का बेचने के लिए हमें जो परेशानी होती है, जो यहाँ पे जो व्यवसायी मक्का खरीदते हैं उनको देश के अन्य राज्यों में जाकर बेचना पड़ता है। 500 रुपया प्रति क्विंटल का अंतर आता है ट्रांसपोर्टिंग का। अगर हम एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पूर्णिया में कर देते हैं तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी तो तत्काल प्रभाव से बढ़ जाएगी और उस उद्योग की वजह से जो उसके सहयोगी उद्योग होंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधि जिला में बढ़ेगी। तो ऐसे ही बढ़ता है और जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा, हमारा प्रखंड विकसित नहीं होगा, जिला विकसित नहीं होगा तो राज्य विकसित नहीं होगा और राज्य विकसित नहीं होगा तो भारत विकसित देश कभी नहीं बन सकता। जो हम विकसित भारत की सपना देख रहे हैं, कभी भारत विकसित नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले अपने गांव को समृद्ध करना होगा, गांव को विकसित करना होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। पूर्णिया के लोगों से क्या अपील करेंगे भैया? पूर्णिया के लोगों से क्या अपील करेंगे? पूर्णिया के लोगों से हम यही अपील करेंगे, सही लोगों का साथ दीजिए। ईमानदार साफ सुथरा छवि का जो प्रत्याशी है उनको साथ दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए ताकि पूर्णिया आगे बढ़ेगा। तो इस तरह आपने देखा कि उन्होंने क्या कुछ कहा, जनता से उन्होंने क्या कुछ अपील की, क्या कुछ उनके मुद्दे रहे। हम तमाम जानकारी आपके साथ साझा करते रहे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।